हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के जीके के टॉप 90 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और 90 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जीके जीएस करंट अफेयर आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आज का पहला सवाल आप कर रहे हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? आपका पहला सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपका सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है धुआंधार जल प्रताप मध्य प्रदेश में किस शहर में है? आपका सवाल है धुआंधार जल प्रताप मध्य प्रदेश किस शहर में स्थित है? ये है जबलपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल क्या कहता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? ये हुई आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1921 में हुई। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921। अगला सवाल क्या कहता है आपका अगला सवाल है वेदों की रचना किस भाषा में हुई? वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो ये हुई आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आपका सवाल है वेदों की रचना किस भाषा में हुई? ये हुई संस्कृत में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है आपका मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल क्या कहता है आपका, चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता? तो ये जाना जाता का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य। किसने? विक्रमादित्य। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। अगला सवाल कहता है आपका विक्रम संवत की शुरुआत किस राजा से जुड़ी जाती है? विक्रम संवत की शुरुआत किस राजा से जोड़ी जाती है? चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपका सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है आपका गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर्ण युग। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। अगला सवाल आपका है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपका हुआ था हो जाएगा सही जवाब बी, यानी कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला सवाल कहता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका हो जाएगा बी, यानी कि बेसबॉल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल अकबर ने नवरत्नों में कौन शामिल थे? अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल थे? आपका सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीरबल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका कनिष्क ने युद्ध बौद्ध संगीति का आयोजन किया? कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? ये किया चौथी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 प्रश्न आपके करवाने वाले हैं, जो कोई फटाफट हो जाएंगे इसमें। गुप्त काल में श्रेणी का अर्थ क्या था? गुप्त काल में श्रेणी का अर्थ क्या था? आपका जवाब हो जाएगा व्यापारी संघ। क्या हो जाएगा? व्यापारी संघ। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका क्या कहता है? अगला सवाल आपका कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कनिष्क की राजधानी क्या थी? बी, यानी कि हो जाएगा पुरुषपुर। क्या हो जाएगा? पुरुषपुर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है धुआंधार जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जल प्रताप किस नदी पर स्थित? आपका सवाल है राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा ए, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने कराया? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, क्या अगला सवाल गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि श्रीगुप्त। क्या था? श्रीगुप्त। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? ये हुई थी आपकी मेरठ से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। अगला सवाल आपका, गुप्त काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या मानी गई? गुप्त काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या मानी गई? ये मानी गई थी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि सांस्कृतिक मिश्रण। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक मिश्रण। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यानी कि सी, चंपारण आंदोलन। क्या था? चंपारण आंदोलन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपका सवाल का जवाब हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये थी कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ये हुआ था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि आपका सी हो जाएगा राइट, यानी कि 1942। क्या हो जाएगा? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लागू हुआ था। अगला सवाल आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये है कावेरी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, फाहन किस राजा के समय भारत आया था? फाहन किस राजा के समय भारत आया था? तो ये आया था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था फाहन। अगला सवाल है, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? यानी कि आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। अगला सवाल क्या कहता है आपका, अगला सवाल है, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? आपका सवाल है हो जाएगा आंसर गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या हो जाएगा? गौतमी पुत्र सतकर्णी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंध। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। अगला सवाल क्या कहता है आपका, गुप्त काल में कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रमुख था? गुप्त काल में कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रमुख था? आपका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म। क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म, यानी कि सी आपका राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये हो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल आपका कहता है, अगला सवाल आपका है, दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च कब हुआ था? कौन से सन में हुआ था? आपका सवाल है दांडी मार्च कौन से सन में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? आपका सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? यह है हड़प्पा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला सवाल है आपका, सातवाहन अभिलेख किस लिपि में है? सातवाहन अभिलेख किस लिपि में है? आपका सवाल है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका, सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? आपका सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खगोल विज्ञान। क्या हो जाएगा? खगोल विज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध, अगला सवाल क्या है आपका, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका सवाल है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है माउंट आबू। कहाँ पे? माउंट आबू। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? आपका सवाल है, ये दी गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका है बी, यानी कि 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगला सवाल क्या कहता है आपका, अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आपका सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
यानी कि सी सुभाष चंद्र बोस, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगला सवाल का कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये दोस्तों कब हुआ था भारतीय संविधान लागू? ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल का कहता है आपका अगला सवाल है कुषाण वंश मूल रूप से किस क्षेत्र से आया? कुषाण वंश मूल रूप से किस क्षेत्र से आया था? ये आया था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य एशिया। क्या हो जाएगा? मध्य एशिया। ए आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है आपका अगला सवाल है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत। किसने करवाया था? चंदेल राजपूत। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल है आपका संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होने वाला है आपका बी राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल का कहता है ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका सवाल है राइट हो जाएगा डी यानी कि गणित। किससे थे? गणित से संबंधित थे। अगला सवाल का कहता है आपका अगला सवाल है प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ये है चित्तौड़गढ़। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल कहता है आपका आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि गुप्त काल। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है आपका क्या कहता है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोदावरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल आपका है कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होने वाला बी महाबालेश्वर। कहाँ पे? महाबालेश्वर। आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक कौन थे? आपका अगला सवाल है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होने वाला है बी यानी कि विष्णु शर्मा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल कहता है आपका गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन माना गया? गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन माना गया? यहाँ पे गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन माना गया था? यहाँ माना कालिदास। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर कालिदास। अगला सवाल का कहता है लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 543। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 543 होते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हर्षवर्धन प्रारंभिक की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन प्रारंभिक की राजधानी क्या थी? तो ये थी थानेसर। क्या थे? थानेसर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा थानेसर। अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल आपका शुंग काल में किस सपूत का विस्तार हुआ? शुंग काल में किस सपूत का विस्तार हुआ? तो ये हुआ सांची सपूत। क्या हुआ था? सांची सपूत हो जाएगा। अगला सवाल है बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? आपका सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी यानी कि सी आपका हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है आपका अगला सवाल है कावेरी नदी का उद्गम किस श्रेणी में है? कावेरी नदी का उद्गम किस श्रेणी में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी श्रेणी। क्या होता है? ब्रह्मगिरी श्रेणी में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका गुप्त काल में किस धातु की मुद्राएं अधिक प्रचलित थी? गुप्त काल में किस धातु की मुद्राएं अधिक प्रचलित थीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोना। आपका हो जाएगा सही जवाब। किस में थी? सोना में। अगला सवाल क्या कहता है आपका अगला सवाल है हैन सांग किसके समय भारत आया? हैन सांग किसके समय भारत आया था? तो ये आया था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर हर्षवर्धन के समय। अगला सवाल है बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? आपका सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हर्षवर्धन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी
किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। बच्चों अगला सवाल आपका कहता है सातवाहन वंश के सिक्के किस धातु के बने थे? सातवाहन वंश के सिक्के किस धातु के बने थे? आपका हो जाएगा सवाल राइट आंसर सीसा। क्या हो जाएगा? सीसा। राइट आंसर सीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपका क्या कहता है राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं, आपका हो जाएगा सी यानी कि 250, 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है आपका मृदगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? मृदगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोदावरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला सवाल है आपका कुषाण काल में किस प्राचीन भाषा का विकास हुआ? कुषाण काल में किस प्राचीन भाषा का विकास हुआ? तो यहाँ पे हुआ था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होने वाला बी यानी कि संस्कृत। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका है सबसे प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीड़ा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? आपका सवाल है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। क्या है? विशाख दत्त। आपका हो जाएगा सी। अगला सवाल है शुंग काल में किस ग्रंथ की रचना हुई? शुंग काल में किस ग्रंथ की रचना हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति। क्या? मनुस्मृति। आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते? तो ये बजाते थे, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शहनाई। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि शहनाई। अगला सवाल है आपका साबरमती नदी किस खाड़ी में गिरती है? साबरमती नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो ये गिरती है, आपका हो जाएगा सी खंभात की खाड़ी। क्या? खंभात की खाड़ी। अगला सवाल है गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के किस जिले से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के किस जिले से होता है? तो ये होता है नासिक। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल आपका है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? जाकिर हुसैन संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तबला। बच्चों आप लोग चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और जो लोग पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगला सवाल है कुषाण काल में कौन सी प्रसिद्ध कला थी? ये थी गंगाधार। इसी साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।